नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल। और आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे किसका फर्ज, देवभूमि का कर्ज। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं देवभूमि पर चढ़े कर्ज को लेकर, जिस पर बातचीत के लिए हमारे साथ में कई मेहमान मौजूद हैं। और पीछे थपलियाल साहब के पास चलते हैं। थपलियाल साहब, आप देख रहे हैं यहाँ पर रविंद्र जी कह रहे हैं, रविंद्र जी आपकी सारी बातें ठीक है, आप जो योजनाएं बता रहे हैं ठीक है, लेकिन मुझे आपकी बस एक बात ठीक नहीं थी। आप कहते हैं विश्वास रखे। विश्वास तो 5 साल पहले जनता ने आप पर रखा था और 5 साल बाद भी वो आप पर ही रखे हुए, लेकिन बस उस विश्वास का नतीजा जनता तक नहीं पहुंच रहा है। रविंद्र जी, आपको लगता है कि ये नतीजा जो अब तक नहीं पहुंचेगा? ये कह रहे हैं कि थोड़े दिनों में स्थितियां ठीक हो जाएंगी आने वाले समय में। देखिए, जनता ने जिस प्रकार से हमारे पे विश्वास करके पुनः हमें स्थापित किया है, इस प्रदेश में सेवा करने का मौका दिया है, हाँ। तो ये निश्चित रूप से समझिए कि जनता को भी इस बात का पता है कि इस राज्य का भला और उनका भला बिल्कुल रविंद्र जी, इसीलिए उसने आपको मैंडेट दिया है, लेकिन आप भी अब आपका जो रिटर्न देना है वो आप कितना दे रहे हैं, यही तो मैं सवाल है। थपलियाल साहब से इसका जवाब ले लेते हैं। रविंद्र जी, आपने बता दिया, अब थपलियाल साहब को जोड़े। तो थपलियाल साहब, आप बताइए, आप भी उत्तराखंड की जनता भी हैं, आप यूकेडी के नेता हैं, लेकिन उत्तराखंड की जनता है। आपको उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जो कर्ज है ये कम होने को है? देखो, कर्ज कम नहीं होगा, लेकिन जो जनता का निर्णय था वो इसलिए इनके फेवर में गया क्योंकि प्रफुल्ल जनता जानती है कि अगर कोई और आएगा इस राज्य में तो उसकी तो भद पिट जाएगी, क्योंकि केंद्र में मोदी सरकार है और वो हमारे सारे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो बंद पड़ जाते। वो इतने रिवेंजफुल व्यक्तित्व हैं कि वो, आपने ये देख नहीं दिया कि उन्होंने पूरे देश में सारी जीएसटी अपने पॉकेट में रख ली। जीएसटी माने पूरे देश के राज्यों को रस्सी में बांध दिया। आप इंग्लैंड को देखिए, इंग्लैंड छोटा सा देश है और उसकी 3 स्टेट है, लेकिन 3 स्टेट फेडरल रूप से काम कर रही है। स्कॉटलैंड अलग काम कर रहा है, आयरलैंड अलग काम कर रहा है, इंग्लैंड अलग काम कर रहा है। अमेरिका को देखिए, उनकी हर स्टेट फेडरल। यहाँ पे एक व्यक्ति पूरे देश को संचालित कर रहा है और सारे लोग माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री कह के थक नहीं रहे पूरे देश में। अब हमारी समस्या ये हो गई है कि देश में जब सब कुछ तो एक आदमी ने ले लिया अपने हाथ में, और वो हमारा केदारनाथ भी छीन रहा है हमारे हाथ से। उसने पानी तो छीन लिया केंद्र ने हमारे हाथ से। अगर हमारे प्रवक्ता ये बोलते कि राज्य की भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व यहाँ के संसाधनों को केंद्र के जबड़ों से छुड़ाएगा तो हम इनके पांव धो के पीते, लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहे। ये तो उनके चीफ मैनेजर बैठा हुआ है, चीफ मिनिस्टर थोड़ी बैठा हुआ है। यही चीफ मिनिस्टर बच्चा था जब महामहिम कोश्यारी यहाँ प्रथम मुख्यमंत्री बने थे 2000 में, और उसके बाद उस मुख्यमंत्री ने कहा था ऊर्जा प्रदेश बनाऊंगा मैं, क्योंकि इस राज्य के अंदर ऊर्जा प्रदेश बनने की पूरी संभावनाएं थी। लेकिन आज जब उनका चेला यहाँ पे आता है तो बिजली 12 रुपए पर यूनिट खरीदनी पड़ी है। बैंकक्रप्ट हो गया है हमारा पावर कॉर्पोरेशन। ये बोल रहे हैं कि थपलियाल गाली दे रहा है, ये दे रहा है। अरे इतना सोचो कि इसके आगे नहीं बढ़ रहे हम, क्योंकि इस नालायक राजनीति ने हमारे जो स्वर्गीय स्वरूप था उसकी बद पीट दी है। इन नालायक नेताओं ने हमारे राज्य की जो आर्थिकी है बेपटरी कर दी है। और सब कुछ एक केदारनाथ में प्रधानमंत्री आ रहे हैं वहां पे काम देखने के लिए। किससे देख रहा हूँ? वो बोल मैं ऊपर ड्रोन से देख रहा हूँ। यार हम कैसे, हम सब नालायक हैं। हम केदारनाथ के लायक भी नहीं रहे कि तो आप केदारनाथ को भी सर्वे ऑफ इंडिया के यानी थपलियाल साहब, आपको विश्वास नहीं है? देखिए, कहीं ना कहीं जनता को विश्वास दिलाना होगा, और जनता को विश्वास में अगर आना है तो सही से योजनाएं भी करनी होगी और पार्टी को भी सही से काम करना होगा। भगीरथ जी को जोड़ लेते हैं। भगीरथ जी, आप कह रहे थे कि आपके पास बहुत सारे आंकड़े हैं और अभी आपने आज भारतीय जनता पार्टी से रविंद्र जी से कई सवाल भी किए। क्या लगता है आपको, ये जो विश्वास की बातें कर रहे हैं, क्योंकि सबसे अहम जो है यहाँ पर राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, लेकिन जो सबसे अहम है वो ये है कि देवभूमि किसी की भी सत्ता यहाँ पर हो लेकिन कर्ज मुक्त होनी चाहिए। उसके लिए अब तक क्या काम हुआ है? आपको लग रहा है कि सही से काम हुआ है? क्यों बढ़ता जा रहा है? ये लोग जनता के विकास से ज्यादा व्यक्तिगत विकास कर रहे हैं, क्या इस वजह से ऐसा हो रहा है? जल्दी से जवाब। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो आर्थिक जो हालात हैं और जब स्थिति परिवार में ऐसी हो जाती है कि जरूरी चीजों के लिए भी बाजार में का मुंह ताकना पड़े, कर्ज लेना पड़े,
तो ये बड़ी गंभीर स्थिति है। बिल्कुल। सभी लोग कहते हैं कि उत्तराखंड जल जंगल जमीन ये हमारे मुख्य संसाधन है और प्रकृति ने भरपूर मात्रा में हमें दिया है। अभी थपलियाल जी कह रहे थे, लेकिन बहस जो है वो असली मुद्दे से कुछ भटकती सी प्रतीत हो रही। तो राजनीतिक जो रस्साकसी और वाद प्रतिवाद चलने लगे, तो बहस मुझे लगता है कि वो अपने अंजाम तक ऐसे नहीं पहुंच पाएगी। हमारे पास निश्चित रूप से जल है, जिसमें मैंने हाइड्रो पावर का जिक्र किया था। 40,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता हमारे जल संसाधन में है। एक दूसरा जंगल है। अब आप देखिए, जंगल जब कोई भी एक्टिविटी जो गांव जंगल के आसपास बसे हैं उनके हक हकूक भी होते हैं और सारी बातें हैं, लेकिन ये भी एक सच है कि अगर उत्तराखंड में जितना 65% से अधिक भूभाग वनाच्छादित है, अगर उसमें 2 से 4% वृक्ष भी काट के अगर उनको बेचा जाए तो मैं समझता हूँ उत्तराखंड का कर्ज उतर सकता है। लेकिन मेरी इस तर्क की आलोचना शुरू हो जाएगी। चीन कर रहा है फॉरेस्ट कंजर्वेशन। सुनिए भगीरथ जी, जल्दी से, वक्त की कमी है, जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। भगीरथ जी जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, वक्त की कमी है। कंजर्वेशन एक्ट की बात कह करके ऐसा भी नहीं करने दिया जाता। ये अलग बात है कि फॉरेस्ट के अफसर गलत तरीके से जंगल कटवाते हैं, पेड़ कटवाते हैं और अपना पैसा बनाते हैं। और कल और आज की घटना नैनीताल से भी सामने आई है, जहां पर हरे पेड़ काटे जा रहे थे। 2 वन अधिकारी उनकी नौकरी उनको जबरिया रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वो जंगल कटवा रहे थे, पेड़ कटवा रहे थे। तो अनावश्यक अनर्गल बहस मैं नहीं समझता हूँ कि मुझे ऐसी जगह बैठना चाहिए। मुद्दों पे कोई बात नहीं कर रहा है। और तीसरा जमीन है। जमीन जो है 12 से 15,000 हेक्टेयर जमीन जो है या शहरीकरण अर्बनाइजेशन के नाम पर या उस पे भूमाफिया तमाम एक्टिविटीज में जो एग्रीकल्चर लैंड थी वो कम हो चुकी है। तो हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पर उसका फर्क पड़ेगा। तो अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि सरकार क्या करेगी। सरकार को ये कुछ तो सोचना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल भगीरथ जी आप ठीक कह रहे हैं। देखिए भगीरथ जी, आपने जो पॉइंटर्स गिनाए ना, मैं ये उम्मीद कर रही थी बीजेपी के प्रवक्ता से कि वो बताएंगे। भगीरथ जी, मैं यही उम्मीद बीजेपी के प्रवक्ता से कर रही थी। घर के लिए पाइपलाइन लाना चाहता था जी किसी जल स्रोत से, तो मुझे फॉरेस्ट क्लियरेंस लेनी पड़ी उसमें। बिल्कुल भगीरथ जी वक्त की कमी पड़ रही है। भगीरथ जी माफी के साथ रोकना चाह रहे हैं, वक्त की कमी है। लेकिन आपने जो पॉइंटर्स गिनाए, मैं इसकी उम्मीद बीजेपी के प्रवक्ता से करी थी, क्योंकि उनकी पार्टी सत्ता में। और मैं चाहती हूँ कि इस तरह से आप बताएं कि ये प्लान्स हैं और इन प्लान्स पर चलकर हम आगे काम करेंगे, जिनसे आय के संसाधन बढ़ेंगे, राजस्व बढ़ेगा और देवभूमि कर्ज मुक्त होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज की चर्चा में आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो विकास की बात और कर्ज की मार, आखिर कैसे देवभूमि होगी कर्ज से उद्धार, क्योंकि कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है, राजस्व नहीं बढ़ रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। और फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।